ऋतिक ने रणविजय को जब देखा परी पर हाथ उठाते हुए तो उसे बोला कि तू मेरी बहन पर हाथ कैसे उठा सकता है, तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई है। वो तुरंत रणविजय को नीचे लेकर आया जाता है, बोलता है कि पापा आपको पता है इस घटिया इंसान ने क्या किया है। वो बोलता है कि बिल्कुल कुछ मत बोलना, ये पति पत्नी के बीच का मामला है, वो दोनों आपस में देख लेंगे, हमें इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तभी वो बोलता है कि परी बेटा तुझे पता है मैं वहाँ पर लोकल मार्केट से एक सैंडल लेके आया था, ये तेरे लिए लेके आया हूँ, पहन के ज़रा ट्राई कर। लोग सोचते हैं कि अरे इसे क्या हो गया, यहाँ पर क्या बात चल रही है और ये सैंडल ट्राई करवा रहा है। तो वो बोलता है कि परी मैंने बोला ना ट्राई कर। तो वो पहनने लगती है, बोलता है मैंने तुझे पहनने के लिए नहीं बोला, मैंने तुझे ट्राई करने के लिए बोला है। तो परी बोलती है पापा पहन के ही ट्राई करूँगी ना। वो बोलता है कि नहीं मार के ट्राई करना है, इससे इस रणविजय को तुझे मारना है। और ये सुनकर सारे के सारे शॉक हो जाते हैं और वो बोलता है कि आज तुझे इसे मारना है और अगर इसने तेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की तो तू चिंता मत कर, आज तेरा बाप तेरे साथ में खड़ा है, अगर इसने तेरा हाथ पकड़ा तो मैं इसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा और इससे सब कुछ पता चल जाएगा कि ये किसके सामने खड़ा है। मार पड़ी। तभी परी हाथ में सैंडल ले लेती है, उसे सारी चीज़ें आने लगती है, किस तरह से रणविजय उसके ऊपर हाथ उठाता था, वो किस तरह से उसकी बेटी को धमकाता था। और इतना सोचकर वो जैसे ही रणविजय को मारने जाती है तब से पीछे से गरिमा आ जाती है, वो चिल्लाती है माँ। तो वो हाथ से सैंडल छोड़कर चली जाती है गरु के पास में। वो बोलती है गरु बेटा क्या हो गया आपको, आप यहाँ पर क्यों आ गए, आप डर गए हो क्या। वो बोलती है कि माँ आप क्या कर रहे थे। वो बोलती है कुछ नहीं बेटा, नई सैंडल आई थी ना तो वही पापा को दिखा रही थी, आप चिंता मत करो, आप जाओ खेलने के लिए। उसके जाने के बाद में परी रोने लगती है। वहाँ देखकर रणविजय आ जाता है और बोलता है कि तेरा दिमाग खराब हो गया, तुझे मुझे मारने जा रही थी, तुझे भूल गई है कि तेरी एक बेटी भी है। वो बोलता है सबको कि आप लोग इसे बढ़ावा मत दीजिए, इसकी ऑलरेडी एक शादी टूट चुकी है और अब इसकी एक छोटी बच्ची भी है, अब इसकी ये भी शादी टूट गई तो इसका क्या होगा, इसलिए अब इसे बढ़ावा देने के बदले आप लोगों को इसको समझाना है। दूसरी तरफ तुलसी अंगद को बोलती है कि परी के साथ वहाँ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, मैंने देखे हैं उसके शरीर के जख्म। तो अंगद बोलता है कि ज़िद भी तो उसकी थी ना माँ, आपने उसे कितना समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं सुनी, अपनी ज़िद में ही रह गई। तभी वृंदा बोलती है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आज हम परी का साथ नहीं देंगे। तो तुलसी बोलती है कि हाँ वृंदा सही बोल रही है, आज ये सब भूल कर हमें उसका साथ देने की ज़रूरत है, या जताने की ज़रूरत नहीं है कि उसने क्या गलती की है। अगर आज शांति निकेतन में कोई उसका साथ नहीं देगा तो मैं उसका साथ दूंगी। तो अंगद बोलता है कि माँ आप लेकिन करेंगे क्या। तो बोलती है कि एक बार ये फाइनल हो जाए एग्जीबिशन का, फिर मैं परी का साथ दूंगी और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है।